हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई, आज जो है हरियाणा इकोनॉमी की क्लास जो है टॉपिक रहने वाला है, यानी रूरल इंडेटडनेस, यानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता जो है ये वाला टॉपिक है। सो इसमें जो है जहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है करने वाले हैं, बिल्कुल डीप में, बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और जो है डीप तक लेके जाएंगे, बिल्कुल एडवांस। ठीक है। सो भाई, चैनल से अगर कोई नया जुड़ रहा है सो वो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट 9 डेज होंगे उनमें जो है टारगेट है जो मैंने ग्रुप में डाला है कि जो क्लासेस हैं वो टोटल 9 क्लासेस में जो है बहुत सारे टॉपिक जो है कंप्लीट करने वाले हैं, जहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, थ्योरी में से नॉर्मल कॉजेज वगैरह जो है वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है भाई। सो कोई भी नया जुड़ रहा है वो अपना जो है कनेक्ट हो जाओ और साथ के साथ ये कंप्लीट कर लो, क्योंकि साथ के साथ कंप्लीट करोगे तो यूँ देखो आपके 9 डेज में इतने सारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे, यानी जो है 40% जो है हरियाणा इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी 9 डेज के अंदर। इसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे जहाँ से क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांस हैं। ठीक है भाई। सो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। यानी ये देखिए, रूरल इंडेप्टेडनेस। ठीक है। यानी जो ग्रामीण में जो उधार लिया जाता है, यानी जो लोन लिया जाता है, ठीक है, वो चीज़ इसमें, यानी ऋणग्रस्तता जिसको बोला गया है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? देखो भाई, क्या है कि जो भारत में जो किसान है ना, उनको क्या माना गया है, एक पुअर पॉवर्टी लेवल में माना गया है। किस लेवल में माना गया है भाई? पॉवर्टी लेवल में माना गया है, जिसमें जो है जो किसान है अगर वो खेती कर रहे हैं तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भाई? कैपिटल की, यानी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की? पूंजी की, यानी कैपिटल की उसको ज़रूरत पड़ती है। अब कैपिटल वो कहाँ से लेके आए? क्योंकि कैपिटल की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर जो है फसल उगानी है, उसमें जो है सीड्स वगैरह का जो है यूज़ करना है, फर्टिलाइजर वगैरह डालने हैं, सो इन चीज़ों को डालने के लिए भी उसके पास जो है, क्योंकि वो फार्मर बहुत ही पुअर होता है, उसके पास जो है कैपिटल तो होती नहीं कि वो सीड्स वगैरह जो है परचेज कर ले या कोई भी फर्टिलाइजर है वो परचेज कर ले। सो उसके पास जो है इतने पैसे नहीं होते कि वो उस चीज़ को परचेज करके और जो है अच्छी तरीके से खेती कर ले। सो उस वे में उसको क्या करना पड़ता है भाई? उसको लोन लेना पड़ता है। ठीक है। क्या पैसे उधार लेने पड़ते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए, जो स्मॉल फार्मर है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब वो मनी उधार लेगा, किसके लिए उधार लेगा? जो फार्मिंग में एक्सपेंसेस करने हैं उसके लिए वो जो पैसा है वो उधार लेगा। ठीक है। और वो उधार कौन कौन से सामान के लिए लेगा? सीड्स, फर्टिलाइजर, टूल्स, जो है इनपुट नेसेसरी जो है सामान होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए वो क्या लेगा भाई? लोन लेगा। अब इसके लिए क्या है, जो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है प्रोडक्शन के लिए, और जो है ज़्यादा जरूरत होगी तो वो लोन ज़्यादा लेंगे, क्रेडिट उधार ज़्यादा लेंगे, जिससे क्या होगा भाई? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वो जो है इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं भाई? क्योंकि उनके पास जो लैंड होती है, अब ये है, इतना एरिया है लैंड का, अभी इसको ये तो है नहीं कि इसको इतना बढ़ा के इतना कर दें, नहीं हो सकता ना भाई। यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, ठीक है, रोड डैम्स वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पे खेती थोड़ी कर सकते हैं। अब इतनी सी लैंड है, उसको ही डिवाइड करके पार्टीशंस में कुछ कुछ उगा सकते हैं, इतना कर सकते हैं, बट इसको इंक्रीज तो नहीं कर सकते ना। सो वो इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, बट इसमें जो वो फसल उगा रहे हैं, उस फसल को उगाने के लिए, यानी उसकी जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, उसके लिए वो बहुत ऐसे सीड्स, यानी सीड्स को इम्प्रूव करते हैं, और ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर जो है ऐसे उनका यूज किया जाता है, जो खाद वगैरह आते हैं उनका यूज किया जाता है, ताकि जो है क्या हो जाए भाई? प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। बट उसके लिए क्या है? पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसे उनके पास इतने होते नहीं है। सो फिर उनको क्या लेना पड़ता है भाई? लोन, यानी उधार, क्रेडिट यानी उधार लेना पड़ता है। ठीक है ना। क्योंकि अब फर्टिलाइजर है, पता होगा ना भाई फर्टिलाइजर कौन से डालते हैं? वो डीएपी वगैरह जो होते हैं ना, यूरिया वगैरह जो होते हैं, ये सारे जो है फर्टिलाइजर्स जो है इनका यूज किया जाता है। किस लिए? ताकि जो है जो फसल है वो और ज़्यादा जो है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सके। ठीक है। देन फिर क्या है, वो बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं भाई लोन पे, जिससे क्या है, गांव में एक जो है वो इंडेटेडनेस हो जाते हैं, यानी एक ऋणग्रस्तता जिसको बोला गया है वो हो जाते हैं। क्यों क्यों बोला गया इस वर्ड का? इस वर्ड का मीनिंग ही तो ये है, क्योंकि वो लोन तो ले लेते हैं, बट नेक्स्ट फिर से जो है फसल उगानी होती है, वो पिछला लोन ही नहीं चुका पाते, तो अगला कहाँ से चुका पाएंगे? सो वो जो है, जो अनेबल टू रिपे द बोरो मनी, उसको बोलते हैं भाई रूरल इंडेटेडनेस। ठीक है। इतना हुआ क्लियर मीनिंग कि क्या होता है ये, कि जब फार्मर लोन लेता है और वो लोन को नहीं चुका पाता, तो उसको बोलेंगे भाई इंडेटेडनेस। अब ये है अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे के जो अकॉर्डिंग है 2012 एंड 13 से, देखो भाई जो इंपॉर्टेंट डाटा है ना, मैंने वो क्या कर दिया, ये
मार्कर से ये अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। सो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैं पीडीएफ ये प्रोवाइड करूंगी, बस मेन मेन नज़र जो है इन पे घुमानी है, जो ये इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जहाँ पे मैंने कलरफुल वे में अंडरलाइन किया है। सो इसमें देखो जो रूरल हाउस होल्ड डेट है किसमें, इंडिया में, वो कितने हैं भाई, 5 लाख इतने, बस एस्टिमेट देख लेना, इतना ही बहुत है, ठीक है। ये एस्टिमेट है, याद रख लेना। इतने जो है टोटल रूरल हाउस होल्ड डेट है इंडिया में, ठीक है, 5 लाख के अराउंड। देन उसके बाद जो परसेंटेज है वो कितनी है भाई, 31.44% जो है रूरल हाउस होल्ड क्या है, इंडेटेड है, ठीक है। सो ये हो गया। देन उसके बाद आ जाता है भाई इंपॉर्टेंट क्या है, यानी अब देखो गांव में जो क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट सर्वे रिपोर्ट जो रिवील की है, उसमें जो है भाई क्या देखा गया है कि जो 40% ऑफ जो है गांव का जो लोन है ना, वो किस चीज़ पे खर्च किया गया है भाई, 40% तो किस के लिए यूज़ किया गया है, लाइक फार्मिंग प्रोडक्शंस के लिए, इसके लिए यूज़ किया गया है 40%। एंड 60% जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, अनप्रोडक्टिव यानी सोशल एंड पर्सनल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके लिए जो है 60% जो है लोन लिया गया है। अब जो फार्मर है उन्होंने क्या लोन लिया भाई, किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। बट अगर वो उस लोन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उसको पे नहीं कर पाते हैं, या उनकी जो है क्रॉप वगैरह फेल हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो है डेब्ट के जाल में फंस जाते हैं, ट्रैप, ठीक है, वो इस जाल में फंस जाते हैं भाई, वो ना ही लोन चुका पाते, ना उनको प्रॉफिट होता, नेक्स्ट फिर उनको फसल उगानी होती है, फिर और जो उधार लेते हैं, सो वो उस जाल में क्या है भाई, फंसते चले जाते हैं, ठीक है ना। सो ये है, यानी अब क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है जो पॉपुलेशन है भाई वो तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है मीन्स प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा मीन्स प्रोडक्शन जो है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत कैसे होगी, अब प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होगा, उसके लिए भाई क्या है, कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होगी, प्रोडक्शन अच्छा करना है, कैपिटल की ज़्यादा क्यों ज़रूरत होगी, क्योंकि जो सीड्स हैं और जो फर्टिलाइजर है उनको उगाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देन उसके बाद क्या है, इससे क्या होगा भाई, जो है लैंड है वो तो इंक्रीज हो नहीं सकती, बट इससे जो है बीज वगैरह फर्टिलाइजर जो है उनका जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं, उनसे जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है भाई। अब आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ये सिर्फ मैंने मीनिंग बताया है, इसमें मेन मेन ये याद रख लेना, एनएसएसओ रिपोर्ट 2012 एंड 13 की कितनी है ये याद रख लेना है। देन उसके बाद क्या है, 40% जो है प्रोडक्टिव पर्पज के लिए एंड 60 जो है पर्सनल पर्पज के लिए लिया जाता है। अब उसके बाद मेन सोर्सेज ऑफ जो रूरल क्रेडिट है वो क्या है भाई, इसमें यानी जो है गाँव में जो लोन लिया जाता है, किस किस से लोन लेते हो, मनी लेंडर से लोन लेते हैं, मर्चेंट, लैंडलॉर्ड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक, यहाँ से जो है वो लोन लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो अब देखो ये कंडीशन है, बिकॉज ऑफ सच कंडीशन द फेमस जो है एक डॉक्टर गडगिल है, इन्होंने जो है क्या बोला है कि द इंडियन पीसेंट्स वो जो है पैदा होते हैं वो भी जब उनके ऊपर इतनी उधार होती है, जीते भी उसमें और मर भी उसी में जाते हैं, ये एक डायलॉग है। यानी भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही जीता है और ऋण में ही मर जाता है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि जो उनके पूर्वज जो होते हैं, जो एंसेस्टर जो होते हैं, वो क्या है भाई, वो क्योंकि अब वो मर जाते हैं उधार ले लेके। अब फॉर एग्जाम्पल कोई किसान है, उन्होंने उधार ले लिया, अब वो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो मर गया, अब वो मर गया तो वो चुका नहीं पाया उस लोन को, बट उसके जो है उसके घर में जो है मेंबर्स जो हैं, जो नेक्स्ट जो है वो उनके घर के, वो क्या है, उनको चुकाना पड़ता है। सो वो ये है भाई, वो कर्ज जो है वो जुड़ता रहता है, वो खत्म नहीं होता। सो इस वजह से ये चीजें बोली गई हैं। और कहाँ कहाँ से लोन लेते हो, साहूकार यानी मनी लेंडर, मर्चेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहाँ से जो है लोन लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, इसमें ये हिंदी में गिवन है, जो मैंने ऊपर मीनिंग बताया ये हिंदी में गिवन है, ठीक है, और ये मैंने हिंदी में भी अंडरलाइन कर दिया गया है, जो ये एनएसएसओ की रिपोर्ट है 2012-13 वाली, ये यहाँ पे भी अंडरलाइन कर दी गई है। नेक्स्ट आ जाइए भैया, फीचर्स हैं, यानी जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता है उसके कुछ फीचर्स भी हैं। फीचर्स क्या है भाई उसकी, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट सर्वे द मेन फीचर्स क्या है इनकी, यानी फीचर्स फर्स्ट क्या है, अराउंड 31.44% ऑफ रूरल हाउस होल्ड वर इंडेटेड, ठीक है, वो क्या हो गई भाई, जिसको बोला जाता है यानी वो जो है चुका नहीं पाती, जो है लोन जो उन्होंने लोन लिया है वो चुका नहीं पाई, ठीक है, उसको बोला जाएगा इंडेटेड, ठीक है। सो ये कितना भी 31.44%। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एवरेज ऑफ डेप्ट, डेट हाउस होल्ड कितना है भाई, 1 लाख, एस्टिमेट लगा देना 1 लाख, ठीक है, इतना ही। सो इसमें जो यानी प्रति परिवार ऋण औसतन कितना है, ये वाला याद रख लेना है, एस्टिमेट ही याद रख लेना बहुत है। फिर है भाई कृषकों के कुल ऋण उसकी संपत्ति के 5.3% है, यानी जो फार्मर्स है उनके जो है कुल ऋण उनकी संपत्ति के कितने हैं भाई,
5.3%, यानी उनकी जो है प्रॉपर्टी जितनी ना उसका 5.3% क्या है, टोटल ऋण। ठीक है, ये हुआ पॉइंट। देन उसके बाद क्या है, नॉन फार्मर रूरल लेबर्स हैड इवन हायर डेट रेशियो अराउंड 13.2%, यानी जो नॉन फार्मर रूरल लेबर्स वगैरह है उनके जो है हायर डेट रेशियो अराउंड कितने हैं भाई, 13.2%। अब तक जो डेटा वगैरह कितना किया है, एक तो ये वाला किया है अराउंड जो है कितने हो जाएंगे 31.44%, इतना हो जाएगा। देन उसके बाद क्या है, एवरेज डेट पर इंडेटेड हाउस होल्ड कितना हो जाएगा, 1 लाख के अराउंड हो जाएगा, प्रति परिवार ऋण औसतन इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है डेट यानी कुल ऋण जो है टोटल जितनी एसेट्स होती है उनका जो है कितना परसेंट जो है उनका ऋण होता है, 5.3% होता है। देन नॉन फार्मर्स का कितना हो जाएगा भाई, हायर डेट रेशियो अराउंड 13.2%। सो याद रख लेना ये। नेक्स्ट आ जाइए, एक इसमें क्या है कि इसमें ट्रेंड क्या है, यानी ट्रेंड ऑफ रूरल इंडेटेडनेस अमंग इंडियन फार्मर्स, यानी वो कम होता जा रहा है ओवर टाइम के अकॉर्डिंग। सो 1971 से 72 के बीच में क्या कम हो रहा है भाई, इसमें जो है 46.1% ऑफ फार्मर्स जो है कितने हैं, इंडेटेड है। कितने, 46.1%। इतने जो है फार्मर जो है उन्होंने लोन नहीं चुका रखा, कितने, 46.1। देन उसके बाद क्या है, 81 से 82 के बीच में जो है परसेंटेज जो है फार्मर्स की वो डिक्लाइन होगी, यानी कम होगी। कितनी कम होगी भाई, 25.9% जो है इतनी कम होगी। यानी जो है फार्मर जिन्होंने लोन ले रखा था उन्होंने चुका दिया, यानी वो वैल्यू जो है क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होकर 46 से कितने पे आ गई, 25.9% पे आ गई। एस्टिमेट यानी अप्रोक्सीमेट याद रखना है। देन उसके बाद क्या है, 2012-13 के बाद जो इसमें जो है इंक्रीज हो गया भाई दोबारा से। पहले कितना था, 46.1% था, देन डिक्रीज होके 25.9% हो गया। देन उसके बाद दोबारा इंक्रीज हो गया, दोबारा इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया, 45.94% इतना हो गया। यानी 46.1 से थोड़ा ही डिक्रीज होके 45.94% इतना हो गया। सो ये डाटा भी याद रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, ये हिंदी में गिवन है। अब क्या है, एक्सटेंट ऑफ रूरल इंडेटेडनेस कितना है, यानी भारत में ग्रामीण ऋण के संबंध में अनेक अनुमान लगाए गए हैं कि कौन से ईयर में कितना जो है वो गांव में क्रेडिट उधार ले रखा था। सो फर्स्ट क्या है भाई, श्री क्या है, मैकलेगन है, ये कमेटी है। इस कमेटी में यानी ये कौन थे भाई, ब्रिटिश ऑफिसर थे। ये जो है श्री मैकलेगन, ये क्या थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे। और इनका मेन एम क्या था भाई, इम्प्रूव कोऑपरेटिव क्रेडिट को इम्प्रूव करना जो है इनका मेन एम था। और कौन से ईयर में, 1911 में, इस वाले ईयर में जो है गांव का जो क्रेडिट है टोटल कितना था, इन्होंने एस्टिमेट लगाया भाई, अनुमान लगाया कितना, 300 था। देन उसके बाद क्या है, सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी जो है 1931 में इन्होंने देखा जो है गांव का जो क्रेडिट है वो 990 हो गया। देन उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका पता है ना भाई एक्ट कौन सा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, 1934। एंड जो है इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1935। ठीक है, सो अब इसमें क्या है, इसका जो वर्ष है कितना, 1937 में जो है इन्होंने एस्टिमेट लगाया 1800 जो है किया है टोटल क्रेडिट है किसका, गांव का, ग्रामीण का। देन नेक्स्ट कीजिए, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट एंड सर्वे कमेटी। ठीक है, इसने एस्टिमेट लगाया 1951 से 52 में, जो कितना है भाई इसमें क्रेडिट, 750। देन नेक्स्ट आ जाइए, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कौन से ईयर में देखा, 1962। याद रख लेना, फाइनेंस मिनिस्ट्री कितना है 1962 में, और कितना भी 62 के बाद में तो 2762 ही क्या हो जाएगा इसका टोटल जो है रूरल क्रेडिट इतना लिया गया। फिर नेक्स्ट है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट सर्वे जो है 1981, 81 से 82 में कितना है, 6000 के एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट याद रखना। फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2003 से 4 में कितना है भाई, 1,12,000। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये भी एस्टिमेट जो है अप्रोक्सीमेट याद रखना है। देन नेक्स्ट क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 12 से 13 में, ये लास्ट है भाई, इसमें कितना है 5,07 इतना, 507 जो है ये याद रख लेना, 507 याद रख लेना। ठीक है, ये एस्टिमेट याद रख लेना। सो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इस डेटा में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जो है क्या एस्टिमेट लगाया 2012 से 13 में जो है कितना क्रेडिट जो है लिया गया, वो कितना एस्टिमेट लगा है। सो ये बता देना, और ईयर पूछा जाए तो ईयर भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, अब क्या है, कॉजेज ऑफ रूरल इंडेटेडनेस, यानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण क्या है। यानी फर्स्ट क्या भाई, पॉवर्टी, यानी इतनी गरीबी है, जो निर्धनता है जिसको गरीबी बोला गया, किसान इतनी गरीबी है, यही मेन कारण है कि वो इतने पिछड़े हुए होते हैं कि वो जो है खेती
करने में उनके पास जो है थोड़ा बहुत भी पैसे नहीं होते कि वो जो है कुछ प्रॉपर चीज़ लेके कुछ भी उगा सके। सो पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है, ये कारण है कि जो है गांव में जो है बहुत ही ग्रामीण ऋणग्रस्तता के हो रखी है बहुत। फिर क्या है एंसेस्ट्रल डेब्ट, क्या है पूर्वजों का यानी पैतृक ऋण जिसको बोला गया है उनका जो है रहता जाता है, जो उनका है जो लोन ले रखा है उनका छूटेगा, वो मर गए तो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वही तो उसको चुकाएगी। अब वो भी नहीं चुका पाए तो और इनका इकट्ठा हो गया। सो ये है भाई इसका ये कारण है कॉजेज ऑफ रूरल इंडेटेडनेस। नेक्स्ट क्या है सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, यानी खेतों के छोटे होने के कारण जो है लैंड में इतना उत्पादन जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिससे जो है खर्चे तो पूरे करने पड़ते हैं बट उसके पास खर्चा करने के लिए पैसे ही नहीं होते क्योंकि वो जो है इतनी फसल उगा ही नहीं पाता, खर्चे खर्चे तो होते हैं उसके। तो सब डिवीजन भी जो है एक मुख्य जो है कॉजेज है किसका, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का। सब डिवीजन यानी लैंड को डिवाइड किया गया है, हो रही है लैंड अब जो है बहुत कम है भाई, लैंड जो है बहुत ही कम है। पहले जो है बहुत ज़्यादा होती थी बट जैसे जैसे जो है जनरेशन्स जो है इंक्रीज यानी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, अब किसी के पास जो है ज़मीन, फॉर एग्जांपल सभी को पता है भाई इस चीज़ का, फॉर एग्जांपल किसी के पास भाई जो ज़मीन है यानी कितने हैं 10, ठीक है, जिसको बोला जाता है इसमें किले वगैरह जो बोला जाता है, सो 10 एकड़ यानी वो लगा लो, ठीक है। सो इसमें जो है भाई इसमें से डिवाइड हुआ यानी उनके घर में दो दो डिवीजन हो गए यानी 5 डिवीजन हुए। फिर क्या हुआ इनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर क्या हो गया 2, फिर हो गए, फिर क्या हो गया 2.5 हो गए, फिर नेक्स्ट जनरेशन 2 हो गए, फिर क्या हो गया और डिवीजन हो गया, यानी लास्ट में जाके ऐसे जो है बहुत ही सब डिवीजन हो रखा है, फ्रेगमेंटेशन हो रखी है, जिसके कारण से जो छोटे खेतों वाले होते हैं भाई वो जो है प्रोडक्शंस करने के लिए उनके पास प्रॉपर खर्चा नहीं होता कि वो चुका पाए। और क्या है अनसर्टेनिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है भाई उसकी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, जो अंडरलाइन कर रखा है वो याद रखना है। अनसर्टेनिटी कैसे, यानी भारत में जो है लगभग 51% जो है क्या है, जो है भारत में 51% जो है, और जो है हरियाणा में 9% जो है किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं भाई, जो है रेन जो होनी होती है उस पर डिपेंड होती है कि अगर रेन अच्छी होगी तो क्या होगा उससे जो है फसल अच्छी होगी, ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड है। बट वो जो है भाई मानसून आना होता है या नहीं आना होता है वो डिपेंड करता है। और क्या है बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे जो है कीड़े वगैरह जो होते हैं फसलों पे बीमारी वगैरह हो जाती है, जैसे अब कौन सी चीज़ उगा उगा रखी है, अब जो है चावल उगा रखे हैं उन पे भी बहुत सारी जो है वो बीमारी जो है वो आ जाती है, और जो है और सारी फसलें उगाते थे उन पे ये बोल रहे देखो टिड्डी दल, टिड्डी किसको बोला, जो ग्रास ऊपर होते हैं ना वो टिड्डी जो उनको बोला गया है। सो ये बहुत सारी अनसर्टेनिटी है भाई, वो फसल को खा जाते हैं, है ना, जो है प्रॉपर जो है बारिश नहीं होती तो वो फसल ही खराब हो जाती है जहाँ पे पानी की कमी है। सो ये बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है भाई एग्रीकल्चर इनकम की। फिर क्या है डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन के दोष, यानी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाता जब किसान, तो उसको जो है फसल भाई कम रेट में बेचनी पड़ती है, लेस रेट में उसको जो है फसल बेचनी पड़ती है, जिससे जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस वो खराब हो जाती है और उनको जो है कर्जा लेना पड़ता है। सो ये भी एक जो है प्रॉपर कॉजेज है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये पॉइंट्स याद रखने भाई क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स दे देंगे और फिर एक दो इनमें से पॉइंट दे देंगे कि बताओ भाई कौन सा कॉजेज है। फिर नेक्स्ट क्या है आधुनिक कृषि आगतों की बढ़ती लागत, यानी इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स। मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स में जो है भाई कॉस्ट उनकी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, बट उससे क्या है उनके पास इतने पैसे तो नहीं होते ना। सो पैसे नहीं होते फिर वो क्या करते हैं उधार लेते हैं, वही लोन लेते हैं। सो लोन लेते हैं फिर वो उसको चुका नहीं पाते, जिससे क्या होती है भाई जो उनकी जो कॉस्ट है वो तो ज़्यादा होती जाती है बट उनकी जो इनकम है वो नहीं होती, और उनको दोबारा लोन लेना पड़ता है नेक्स्ट के लिए फसल के लिए। सो ये है भाई कॉस्ट तो इंक्रीज होती है मॉडर्न एग्रीकल्चर की, वो भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है बैड हेल्थ, यानी जो है बैड हेल्थ क्या है, किसान की जो है इतने ज़्यादा गरीब होते हैं वो अपने जो है स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इलाज भी नहीं करवा पाते। सो ये भी जो है उधार लेने का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, नेक्स्ट पॉइंट एक है विसिशियस सिस्टम ऑफ मनी लेंडिंग। ये इसका मीनिंग क्या होता है, कर्जे देने का दोषपूर्ण चक्र, इसको क्या बोला गया है विसिशियस, यानी एंडलेस साइकिल ऑफ बैड रिजल्ट्स, यानी जो बैड रिजल्ट है उनकी एंडलेस साइकिल है वो खत्म नहीं होती, जो साइकिल है भाई वो चलती ही रहती है। यानी जैसे साइकिल का पहिया ऐसे गोल गोल घूमता रहता है ना, तो वो साइकिल भी क्या है चलती रहती है भाई, ठीक है। चलती कैसे रहती है, यानी जो किसान होते हैं वो कहाँ से लेते हैं लोन, जो गांव में महाजन जिसको बोला जाता है मनी लेंडर्स जो है बड़े बड़े वहां से लोन देते हैं लेते हैं। अब वहां से लोन लेंगे मीन्स वो क्या
जो लोन लेंगे वो वही इतनी ज़्यादा उनकी हाई कॉस्ट होगी लोन की जो है हाई कॉस्ट होगी बहुत ही ज़्यादा। तो जिससे जो है वो क्या करते हैं, वो जो बड़े बड़े मनी लेंडर होते हैं इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट पे उनको क्या देते हैं, कम पैसे देते हैं और जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा देते हैं बदले में कि हम तुमसे इतने लेंगे और कम पैसे देते हैं। तो जिससे क्या है, ये जो सर्कल है भाई, उनके जो वो किसान है वो उस बोझ के अंदर जो है दबता चला जाता है और जो है ये वाला जो चक्र है ये घूमता रहता है, वो लोन लेता रहता है, उसका इकट्ठा होता रहता है और वो घूमता रहता है। सो ये भी कारण है। फिर क्या है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन के लिए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेफिजूल खर्च भी करते हैं। बेफिजूल खर्च यानी जैसे विवाह मृत्यु बच्चे का जन्म, इन पे बहुत सारा खर्चा करते हैं और जो है उधार लेते हैं। सो ये भी बड़ा कारण है। मुकदमेबाजी का भी बड़ा कारण है, यानी लिटिगेशन, झगड़ेबाजी होती रहती है लैंड वगैरह के ऊपर, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, वो उधार लेते हैं। सो ये भी एक कॉजेज है। फिर क्या है, लैंड रिवेन्यू एंड टैक्सेस। ये वाला कैसे, यानी जैसे जो लैंड के जो क्या है रिवेन्यू, जो टैक्सेस है, इसमें भी क्या है, इसके कारण भी जो उनको चुकाने के लिए जो है लोन लेना पड़ता है। ठीक है, जिससे क्या है ये बढ़ जाता है टैक्सेस वगैरह। सो ये है भाई एक इम्पॉर्टेंट कॉजेज। टोटल 12 कॉजेज हैं। ठीक है। सो आज का कंसेप्ट भाई यहीं पे फिनिश करते हैं। वैसे कंप्लीट करने की सोची थी ये वाली, बट ज़्यादा हो जाएगा। आप ये सिर्फ जो ये वाला डाटा है ये जितना करवाए ये कंप्लीट करो। ठीक है। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा टॉपिक सॉल्यूशन भी है भाई इस चीज़ का, जो है जितने ज़्यादा लोन लिया जा रहा है, ठीक है, गांव में, और वो चुकाया नहीं जा रहा है। सो उसके भाई बहुत सारे जो है और थोड़े से टॉपिक का सॉल्यूशन भी है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। सो वो भी कंप्लीट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वाला जो डाटा है कंप्लीट याद कर लेना। ठीक है। और जो है कोई भी डाउट्स है भी वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आज एमसीक्यूज नहीं लेके आई मैं, क्योंकि कल ये वाला कंप्लीट करके कल इसके साथ जो है सॉल्यूशन वाले के साथ एमसीक्यूज भी हैं, 15 एमसीक्यूज फिर साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट, तो भी ऐसे ही जो है बहुत सारी चीजें तो चैनल से वो कनेक्ट कर लो। ठीक है। टारगेट जो है 19 तक टारगेट रखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा।